फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय खेल मंत्री और मुख्यमंत्री ने अर्पित की श्रद्धांजलि। केंद्र ने पत्र लिखकर राज्यों को कोविड-19 की दूसरी लहर की गंभीरता को देखते हुए अनलॉक करते समय कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखने की दी सलाह। ओलंपिक्स की तैयारियों में जुटे पानीपत के भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और सोनीपत की रेसलर सोनम मलिक दोनों ने स्वर्ण पदक जीतने का जताया भरोसा। और जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के लिए 1119 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत। मिशन के सफल क्रियान्वयन में हरियाणा देश के प्रथम 3 राज्यों में शामिल। नमस्कार, मैं रूपा महलावत। अब समाचार विस्तार से। फ्लाइंग सिख के नाम से विख्यात और पद्मश्री से सम्मानित महान भारतीय धावक मिल्खा सिंह के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है। वे 91 वर्ष के थे और पिछले 1 महीने से कोविड से संक्रमित थे। मिल्खा सिंह की पत्नी का भी हाल ही में निधन हो गया था। 4 बार के एशियन स्वर्ण पदक विजेता मिल्खा सिंह ने अपने कैरियर में कई खिताब जीते। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मिल्खा सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि मिल्खा सिंह का संघर्ष और संकल्प भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक संदेश में कहा कि मिल्खा सिंह के निधन से देश ने एक महान खिलाड़ी खो दिया है। मिल्खा सिंह लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू, खेल मंत्रालय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शोक संदेश लेकर चंडीगढ़ पहुंचे। उन्होंने कहा कि मिल्खा सिंह एक खिलाड़ी ही नहीं बल्कि देश के हर युवा के लिए एक मिसाल थे। आज ओलंपिक के इस माहौल में मेरे ख्याल से हर एक खिलाड़ी मिल्खा सिंह जी का संदेश को समझते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे ओलंपिक्स में, ये मेरा उम्मीद है। और साथ साथ जो मिल्खा सिंह जी का फाइटिंग स्पिरिट है, उसको हर एथलीट को अपनाना है। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के निधन पर शोक जताते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत ने एक सितारा खो दिया है। वे हर भारतीय को देश के लिए चमकने के लिए सदैव प्रेरित करते रहेंगे और हमेशा भारतवासियों के दिलों में जीवित रहेंगे। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के निधन पर विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और खेल मंत्री संदीप सिंह ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि मिल्खा सिंह ने ऐसे वक्त में देश का नाम रोशन किया था जब देश में खेल को प्राथमिकता के आधार पर नहीं लिया जाता था। पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ाने वाले फ्लाइंग सिख श्री मिल्खा सिंह जी का निधन अत्यंत दुखद है। मिल्खा जी का जीवन हमारे युवाओं के लिए, युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। आपका निधन खेल जगत व देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। ही शौक है, सदमा है कि ऐसे इंसान जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में मेहनत की और मेहनत के बाद अपनी ज़िंदगी जब उनकी पर्दे पर भी आई, भाग मिल्खा भाग, तो उससे बहुत से बच्चे, बहुत से युवा प्रेरित हुए, मोटिवेट हुए। मुझे अभी भी याद है जब भाग मिल्खा भाग आई तो उसके बाद जब हम प्रैक्टिस करते थे तो उस समय कई खिलाड़ी बनने के लिए युवा मैदान पे उतरे कि हमें भी मिल्खा सिंह जैसे बनना है। तो ऐसे महान व्यक्ति जो हैं पूरे देश का गौरव हैं और आज हमें छोड़ के चले गए हैं, तो बहुत ही सदमे की बात है। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि कोविड-19 की दूसरी लहर की गंभीरता को देखते हुए अनलॉक करते समय कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखें। केंद्र ने कहा कि राज्य कोविड नियंत्रण के लिए 5 सूत्रों का पालन करे, जिसके तहत टेस्ट, ट्रेस, ट्रीट के साथ साथ कोविड व्यवहार अपनाना,
टीकाकरण कराना, कंटेनमेंट जोन बनाने पर खास ध्यान देना है। एक तरफ कोरोना के नए मामलों में कमी आ रही है और दूसरी तरफ राज्य अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में ज़रूरी है कि लोग सावधान रहें। केंद्र ने राज्यों से यह भी कहा है कि हाल ही में कुछ शहरों के बाज़ारों में काफ़ी भीड़ नज़र आई है और लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। इससे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। राज्यों से कहा गया है कि वो ज़िला प्रशासन को निर्देश दें कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, बाज़ारों में मास्क लगाएं और निरंतर निगरानी करते रहें। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि कोरोना टेस्ट करते रहें, टेस्ट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। पत्र में कहा गया है कि टीकाकरण कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए ज़रूरी है, इसलिए सभी राज्यों को टीकाकरण की गति बढ़ानी चाहिए। टोक्यो ओलंपिक्स का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पानीपत जिले के भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा भी ओलंपिक्स में देश को स्वर्ण पदक दिलाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। नीरज की तैयारियों और उनके परिवार वालों की उम्मीदों को लेकर दूरदर्शन द्वारा विशेष बातचीत की गई। नीरज ने बताया कि इस ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक को लेकर लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। उन्होंने इस ओलंपिक को यादगार बनाने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि अभी वे यूरोप में हैं, जहां वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपने खेल को निखार रहे हैं। और ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहा हूं। ओलंपिक से पहले मेरे 2-3 कॉम्पिटिशन्स हैं जिनमें मैं पार्ट लूंगा और कोशिश ये है कि उनमें अपनी बेस्ट करने की ट्राई करूंगा और उसके बाद फिर ओलंपिक के लिए अच्छी तैयारी करेंगे ताकि अपने देश के लिए मेडल लेके आ सकूं। और बस यही है कि आप सभी की दुआ और आशीर्वाद साथ रहे। बाकी हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं। वहीं नीरज के प्रदर्शन को लेकर उनके परिजन भी काफ़ी उत्साहित हैं। परिजनों ने कहा कि उन्हें भरोसा है उनका बेटा अपने देश का नाम ओलंपिक्स में ज़रूर रोशन करेगा। जैसी देश उम्मीद कर रहा है, हमें भी उसी तरह उम्मीद है। भाई अपनी तैयारियों के अनुरूप ही वो परफॉर्म करेगा और मेडल जीतेगा, देश की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। परमात्मा से ये दुआ करते हैं कि वो देश के लिए अच्छा करे, मेडल लाए, देश के एक मेडल की बढ़ोतरी हो। उन्होंने ओलंपिक के लिए बहुत अच्छी तैयारियां कर रखी हैं। जो अब उनके लिस्बन में गेम थे उनमें भी उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो इससे पता चल रहा है कि उनकी तैयारी बहुत अच्छी थी ओलंपिक के लिए, तो वो देश की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। भगवान से भी वो अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आए, अपने गाँव का, अपने देश का, अपने माँ बाप का, सभी का नाम रोशन करे। ओलंपिक्स के लिए देश भर से चयनित खिलाड़ी इस समय जी जान से तैयारियां कर रहे हैं। सोनीपत जिले के गांव मदीना की कुश्ती खिलाड़ी सोनम मलिक भी ओलंपिक्स में पदक लाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। 18 वर्षीय सोनम 65 किलोग्राम वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व कर रही है। ओलंपिक में जगह बनाने के लिए सोनम ने एशियन ओलंपिक क्वालिफाई इवेंट में कजाकिस्तान को मात दी थी। इस इवेंट में सोनम को चोट आई थी। ओलंपियन साक्षी मलिक को भी सोनम 2 बार हरा चुकी है। सोनम फिलहाल मदीना गांव में अपने कोच के साथ जिम और एकेडमी में अभ्यास कर रही है। उनका कहना है कि वे पूरी मेहनत कर रही हैं और उन्हें उम्मीद है कि वे स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन करेंगी। इंजरी क्वालिफाई के मेरी जो क्वालिफाई बाउट थी उसमें कजाक के साथ मेरी को इंजरी हुई थी और घुटने में मेजर इंजरी थी, पर 2 महीने हो गए अब, तो उससे काफ़ी कवर है। और डॉक्टर से जो सलाह है और मेरा फिजियो है मेरे साथ में, और जो भी बताते हैं उसी के हिसाब से चलूँ। ये मैं 2 घंटे तो जैसे रिहैब करती हूँ, जिम में करती हूँ, उसके बाद एकेडमी में आके जो भी कोच मेरा शेड्यूल बनाते हैं रखते हुए। अभी तो ओलंपिक का मेडल ही है, ओलंपिक ही। कोच अजमेर मलिक के अनुसार सोनम की तैयारी अच्छी चल रही है। उसकी तैयारियों से ऐसा लगता है कि वह स्वर्ण पदक अवश्य जीतेगी। हालांकि वह चोटिल है, चोट 80% ठीक हो चुकी है। सोनम अपने अभ्यास पर पूरा ध्यान दे रही है। मैं जी 70-80% ये कवर होगी और हमारे को लगता है कि ओलंपिक पूरा फिट हो जाएगी। और हम तो मतलब गोल्ड ही मान रहे हैं। गुड़िया को जैसे बचपन से अब तक देखते हुए आए हमें, तो हम तो गोल्ड की आस कर रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए प्रदेश सरकार की सराहना की है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के लिए 1119 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है।
उल्लेखनीय है कि जल जीवन मिशन के सफल क्रियान्वयन में हरियाणा देश के प्रथम 3 राज्यों में शामिल है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ हुई बैठक में जल संबंधी विभिन्न विषयों के संदर्भ में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री द्वारा शीघ्र ही सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण के संदर्भ में होने वाली बैठक के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र ने राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत सरस्वती नदी के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन दिया है। योजना चल रही है जल जीवन मिशन की, जिसके अंदर लगभग 28 लाख परिवारों को हम सीधा नल से जल देने का ये काम पूरा कर चुके हैं। 8 जिले तो एकदम कंप्लीट हो गए, बाकी जिलों में चल रहा है और मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हरियाणा प्रदेश होगा कि 100% घरों के अंदर नल से जल देने का काम ये पूरा कर लेंगे। लेकिन इसमें जो महाग्राम है वहाँ पर 55 लीटर पानी जो इस योजना में दिया जाता है वो कम पड़ता है, तो हमने उनको कहा कि वहाँ चूँकि सीवरेज की व्यवस्था हम करने वाले हैं तो वहाँ 55 लीटर की बजाय 135 लीटर पानी की व्यवस्था वहाँ कराएं और जो सीवरेज की व्यवस्था जो सारी करनी है वो भी उसी मिशन के अंदर ले करके और उसका जो पैसा है वो केंद्र सरकार खर्च करे। सरस्वती जो प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं उस सरस्वती प्रोजेक्ट की डिज़ाइनिंग उन्होंने डिपार्टमेंट ने करके देनी थी। हालांकि ये 1 जून तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोविड के कारण से कुछ उनके डिपार्टमेंट्स की ओर से भी आगे नहीं बढ़ पाए, तो अब उन्होंने कमिट किया है कि 15 जुलाई तक इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो पूरी करके दे देंगे। और उसी में साथ में उसकी फंडिंग का विषय था, तो फंडिंग भी जो है वो भी लगभग 500 करोड़ रुपए की फंडिंग उनकी इस प्रोजेक्ट पर होनी है। और इस समय जो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान NRCP के माध्यम से इस फंडिंग को कराया जाएगा, ऐसा उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। DD न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि सुपर 100 कोचिंग केंद्र अब हिसार और कुरुक्षेत्र में भी खोले जाएंगे। इन केंद्रों में आर्थिक रूप से कमज़ोर प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाएगी। ये केंद्र पहले पंचकुला और रेवाड़ी में ही थे। उन्होंने बताया कि इन केंद्रों के 25 विद्यार्थियों ने IIT और 72 विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा पास की है। वो हमने सरकारी स्कूलों में शुरू किया और पिछली बार अब की बार जो था जो पेपर हुए उनमें हमारे 25 बच्चे जो हैं वो IIT में सिलेक्ट हुए हैं और 72 बच्चे जो हैं हमारे उन्होंने नेट क्लियर किया है। तो ये हमारी अच्छी उपलब्धि है। और उसके साथ ही हमने 2 जगह और, पहले हमारा रेवाड़ी में और पंचकुला में था, ये सुपर 100 का जो कोचिंग का सेंटर था वो 2 जगह पे था। 2 जगह अब की बार हमने और घोषणा करी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हिसार और खोलने जा रहे हैं। यमुनानगर में पत्रकारों से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने बताया कि MIS पोर्टल का कार्य 25 जून तक पूरा होगा। अभी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया जारी है। इसी के बाद ही सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या के बारे में सही स्थिति स्पष्ट होगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि कोरोना महामारी के समय में ऑनलाइन माध्यम से प्रदेश के विद्यार्थियों को शिक्षित करने का प्रयास काफ़ी हद तक सफल रहा है। तो अभी हमारे एडमिशन चल भी रहे हैं और 25 तारीख तक ये कंप्लीट हो जाएगा। पिछली बार 2 लाख बच्चों ने ज़्यादा एडमिशन लिए। हमारे 2 लाख की स्ट्रेंथ हमारी बड़ी है पिछले साल और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल भी हमारा सारा ठीक रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो 25 तारीख तक हम इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। जिस प्रकार से ऑनलाइन शिक्षा देने का काम हमने किया और काफ़ी सफल हमारा रहा है। और देश में जो सर्वेक्षण हुआ है उसमें भी जो 5-6 स्टेट जो प्रथम है उनमें से अब भी एक स्टेट है जिन्होंने अच्छा दिया। पलवल जिला प्रशासन की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के तहत निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार योगाभ्यास करवाया जा रहा है। जिला आयुष अधिकारी ने बताया कि विभाग द्वारा जिले में 50 स्थानों पर योग रिहर्सल करवाई गई। इस बार योग दिवस का थीम योगा फॉर वेलनेस है। विश्व स्वास्थ्य संगठन व केंद्र सरकार का यह मकसद है कि योग के माध्यम से बीमारियों को दूर किया जाए। मुख्य उद्देश्य है कि योगा फॉर वेलनेस, हम स्वस्थ रहें
और जो रोगी हैं योगा के बहुत से आसनों से वो स्वस्थ हो सकते हैं। तो सरकार का और WHO का मेन टारगेट यही है इस बार, जो थीम है मेन, योगा फॉर वेलनेस, सबके स्वास्थ्य की रक्षा करना, सबको स्वस्थ बना के रखना, सबको इससे जोड़ना कि लोग स्वास्थ्य लाभ उठाएं। कोरोना जैसी बीमारी में हम जो परेशान हुए, उसमें जो हमें ऑक्सीजन की कमी हुई या हमारे फेफड़ों में कोई परेशानी हुई, तो उसमें जो प्राणायाम, भ्रामरी, अनुलोम विलोम जैसे ऐसे जो आसन हैं, इनके लगातार अभ्यास से हम अपने फेफड़ों की भी ताकत बढ़ा सकते हैं, साथ में अपने शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं। पलवल ज़िले में जितनी भी व्यायामशालाएं हैं और सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं जो सरकार ने निश्चित किए हैं, सभी जगह रिहर्सल शुरू हो रही है, यहाँ भी और सभी 50 जगहों पर भी। हर जगह 50 व्यक्ति ही इसमें भाग ले रहे हैं, जिसमें 6 फुट के सोशल डिस्टेंस और मास्क आदि का ध्यान रखते हुए 3 दिन का रिहर्सल पूरा करेंगे। स्थानीय निवासी ने बताया कि योग उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। वे सुबह उठकर हर रोज योग करती हैं। योग करने से पूरी तरह स्वस्थ हैं। मैं 2 घंटे अभ्यास करती हूँ और मैं बहुत स्वस्थ हूँ। मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे कोई थकावट महसूस नहीं होती कुछ भी। सुबह उठती हूँ, सुबह से शाम तक और फ्रेश महसूस करती हूँ। योग करने के बाद ऐसा अच्छा लगता है और डेली ही सबको करना चाहिए। 2 घंटे तो प्रैक्टिस सबको करनी चाहिए। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय खेल मंत्री और मुख्यमंत्री ने अर्पित की श्रद्धांजलि। केंद्र ने पत्र लिखकर राज्यों को कोविड-19 की दूसरी लहर की गंभीरता को देखते हुए अनलॉक करते समय कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखने की दी सलाह। ओलंपिक्स की तैयारियों में जुटे पानीपत के भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और सोनीपत की रेसलर सोनम मलिक, दोनों ने स्वर्ण पदक जीतने का जताया भरोसा। और जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के लिए 1119 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत। मिशन के सफल क्रियान्वयन में हरियाणा देश के प्रथम 3 राज्यों में शामिल। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।